मेरे बच्चे, जीवन में चुनौतियों का सामना करना सीखो। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी सीखो। जिंदगी एक किताब है, इसे पढ़ना सीखो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश आपके लिए है। कृपया इस संदेश को अंत तक देखें। बीच में छोड़कर किसी का मनोबल ना तोड़ें। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बच्चे, तुम एक शिव भक्त कहलाने योग्य हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई करवाहट नहीं है। तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल बुरी नहीं है। तुम अपने साथ सभी को लेकर चलना जानते हो। तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यही भावना मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे सच्चे और दिल के बच्चे सच्चे बहुत पसंद है। तुम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। अपने हौसलों से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई हाथ धोकर पड़ गया है। वह तुमसे खफा है। तुम्हारी हर तरह की तुम्हारी खुशी से अच्छी नहीं लग रही है। वह कौन इंसान है, मैं तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा रुको और धैर्य रखो। मेरे बच्चे, हर अच्छे काम के लिए मेहनत लगती है, लेकिन जब मेहनत रंग लाती है तो साथ में खुशियां भी लेकर आती है। मेरे बच्चे, कोई है जो आपकी कामयाबी से बहुत जलता है। मैं नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। आपके घर में सभी आपकी कामयाबी से खुश हैं, परंतु एक इंसान है जो वह नाखुश है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहता है। हर चीज उसे मुफ्त में प्राप्त हो, ऐसी उसकी भावना है। और वह जल्द से जल्द आपसे भी ज्यादा बड़ा इंसान बनना चाहता है। वो आपकी कामयाबी से इतना विचलित हो गया है कि वह आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह से चालें चल रहा है। मेरे बच्चे, आप एक सच्चे शिव भक्त हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें और नहीं कभी निराश हो। तुम्हारा परम पिता महादेव तुम्हारे साथ है। दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, वह यह नहीं जानता कि उनकी सभी चालें उल्टी पड़ेगी। उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा, जो भी परेशानियां घटनाएं आपके साथ होगी,
उन घटनाओं से आप अत्यधिक परेशान मत होना। तुम्हें अत्यंत ही धैर्य और होशियारी से अपने शत्रु का चाल को विफल करना है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि इंसान आपसे इतना जलता है कि आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह सदस्य आपके घर में ही रहता है। इसकी नजरें हर वक्त आपको ढूंढती है। आपकी कामयाबी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। यह इंसान स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता है, बस उसे दूसरों पर हुक्म चलाने की जबरदस्त आदत है। हर वक्त हिंसा में डूबा रहता है। मेरे बच्चे, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटती है, उसी में भली भांति परिचय हूँ। जो भी समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में घटेगी, उन समस्याओं का उद्देश्य उस इंसान से होगा। एक समय ऐसा आएगा, तुम बहुत परेशान हो जाओगे उस इंसान की हरकतों से। इंसान आपके घर का है, उसका पहला अक्षर नाम का नी से शुरू होता है। मेरे बच्चे, वो एक भयानक चाल चलेगा, किंतु अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि आपकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ और तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, सतर्क रहकर कर्म करो। कहते हैं जहाँ मीठा होगा वहाँ मक्खियाँ तो आएंगी ही। मेरे बच्चे, अपनी कामयाबी आपसे कोई नहीं छीन सकता। यह मेरा आशीर्वाद है। आलसी लोग हमेशा बहाना बनाते हैं, लेकिन जो लोग सफलता के लिए पागल होते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में केवल मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, उसी तरह कठिनाइयां और संघर्ष के बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते। आपको अपने लक्ष्य में जहां तक दिखाई दे रहा है, वहां तक जाने की कोशिश कीजिए। क्या पता आगे का रास्ता वहां जाने के बाद दिखाई दे। हर काम में बेहतर होना जरूरी नहीं है। बस एक काम में बेहतर बनिए और उस काम में इतना बेहतर बनिए कि कोई भी उस काम को आपसे बेहतर ना कर सके। अक्सर वही इंसान अकेलेपन से गुजरता है जो इंसान अपनी जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। मेरे बच्चे, 29 अक्टूबर खुशियों का दिन है। तुम उदास मत हो, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूँगा। मेरे बच्चे,
आपकी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। आज के दिन जो भी भक्त मुझसे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, मैं उनकी इच्छा को उसके लिए जो सही है वही देता हूँ। मैं वह नहीं देता अपने भक्तों को जिससे उनका नुकसान हो। मैं अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत पीड़ा से गुजर रहे हो। किसी ने तुम्हारे दिल को बहुत दर्द दिया है। मेरे बच्चे, दूसरों का दर्द जो महसूस कर ले, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। एक बात जान लो मेरे बच्चे, अपनी परवाह से ज़्यादा जो दूसरों की परवाह करते हैं, ऐसे इंसान बहुत नसीब से मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, किसी के बात का दिल पर ज़्यादा देर तक उनकी बातों का बोझ मत उठाओ। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, इसलिए दूसरों की बातों में बहुत जल्द आ जाते हो। किंतु तुम परेशान मत हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुरक्षा कवच की तरह निगरानी करता है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। मेरे बच्चे, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। एक बात जान लो मेरे बच्चे, केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं होता है। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। इसलिए तुम किसी बात की परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अब तुम खुशियों का स्वागत अपने जीवन में दिल से करो मेरे बच्चे। आज तुम्हारा इंतजार समाप्त हो रहा है। तुमने सदैव से मेरी भक्ति पूरी सच्चाई से की और हर परिस्थिति में मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हो। मैंने जब भी तुम्हारी परीक्षा ली और कष्टों ने तुम्हारे जीवन को घेरा है, हर मुश्किल परिस्थिति में तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे जीवन को जीने की प्रेरणा लेते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और धैर्यपूर्ण स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें और अधिक कष्टों में नहीं देख सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे जीवन से दुखों को सदैव के लिए समाप्त कर रहा हूँ। तुम्हारे इंतजार का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी तुम्हारी किस्मत एक नई दिशा में करवट लेने वाली है। अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए प्रसन्नता एक विकल्प है। अपने जीवन में तुम यही विकल्प को चुनने वाले हो। कोई दूसरा कभी भी तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। अपनी प्रसन्नता के जिम्मेवार तुम स्वयं हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है,
वह सब भले ही आज तुम्हें अच्छा न प्रतीत हो रहा हो, परंतु कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य पता चलेगा कि इन सब से तुम्हारा ही भला है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं एक व्यक्ति को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें केवल और केवल परिश्रम और सच्चाई की उंगली थाम कर चलना होगा। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व तुम्हें सदैव थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार किसी मार्ग पर चलने के बाद पीछे मुड़कर वापस आना काफी कठिन कार्य हो जाता है। किसी भी नए मार्ग पर चलने से पूर्व तुम्हें उस मार्ग का अच्छे से विश्लेषण कर योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसे सुनियोजित ढंग से पथ पर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। किसी भी मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो उस मार्ग में वापस लौट रहे हो। किसी भी नए कार्य में शुरू करने से पूर्व तुम्हें उस कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस खास व्यक्ति का आगमन होने वाला है। वह निश्चित ही तुम्हारी किस्मत को बदल कर रख देगा। बस तुम्हें हमेशा सत्य और मेरे साथ चलना होगा। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण।